ग्वालियर के शहरी इलाकों में एक सप्ताह पहले बने बाढ़ जैसे हालातों को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में लग गई है। कांग्रेस ने अपने पार्षदों और नेताओं के साथ मिलकर निगम के दोषी अफसरों और ठेकेदार पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक सप्ताह में दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होती है तो अब कांग्रेस सीवेज के पॉइंटों पर धरना प्रदर्शन करेगी। दरअसल एक सप्ताह पहले जो बाढ़ आई थी उसमें इंदिरा नगर कॉलोनी के सीताराम पाल नाले में बह गए थे। बाद में उनका रेस्क्यू किया, वही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जबकि जिस नाले में वह बहे थे वह 6 सालों से अधूरा पड़ा है, जिसकी शिकायत निगम और स्थानीय पार्षद कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जो ग्वालियर मोहिते गार्डन के पास नाले में बहने से सीताराम साहू जी की दुखद मृत्यु हुई, यह कोई दूर दराज ग्रामीण अंचल का विषय नहीं है, ये घटना नहीं है। यह घटना उस जगह की है जहां ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है। उस ग्वालियर को बदहाल सिटी में परिवर्तित कर दिया। वह नाला जो लगभग 6 वर्ष से अधूरा था, शासन प्रशासन नारियल फोड़ रहा था, लेकिन वो नाला अधूरा पड़ा रहा। उसकी वजह से, लापरवाही से सीताराम साहू जी उसमें बह गए और लगभग 500 मीटर दूर उनका मृत शरीर पाया गया। हमारी मांग है कि वो अधूरा जो नाला पड़ा था उसके निर्माण कार्य का दोषी कौन, उस लापरवाही का दोषी कौन, सीताराम साहू जी की मृत्यु का दोषी कौन, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो जल भरा हुआ आपने देखा, पूरा शहर ध्वस्त हो गया। क्या वर्षा काल से पहले समुचित तैयारियां की गई थी? क्या जो नाले मुहाने साफ किए जाने थे वो नहीं किए गए? और उसका दंश ग्वालियर की जनता ने भुगता कि उनका गृहस्थी के अंदर पानी भर गया, उनकी गृहस्थी का खाने पीने का सामान तक नष्ट हो गया। हमारी मांग है कि जो भी इसका दोषी हो, जो जल भराव का दोषी हो, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जिनके घरों में पानी भरा उनको 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा देना चाहिए। आज सड़कों की आप हालत देख रहे हैं, आप भी चौथा स्तंभ है, आप भी इसी शहर में घूमते हैं। ऐसी कौन सी सड़क है जिसके अंदर सुरक्षित रूप से व्यक्ति चल सकता है? और ये घटिया निर्माण कार्य का दोषी कौन? ये शासन प्रशासन, जिसकी लापरवाही का दंश ग्वालियर की जनता भुगत रही है। हमारी मांग है कि वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस शासन में लगभग 20-21 साल का शासन में बैठे हुए लोगों का पूर्ण रूप से दोष है कि आज ग्वालियर की जनता परेशान है।